जरूर रहा है और सफलता भी अर्जित कर रहा है। अपने लक्ष्य की पूर्ति भी कर लेते हैं, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि पढ़ाई के ढंग क्या हैं, तो बता नहीं पाता, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते। इंजन कैसा भी हो, यदि ड्राइवर अच्छा हो तो इंजन को दौड़ा ही लेता है। इसी तरह पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे भी हों, यदि पढ़ाई करने का ढंग पता है तो हम अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अच्छे अंक अर्जित कर सफलता पहली बार में ही प्राप्त कर सकते हैं। आज से 1900 साल पहले आचार्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया था, वाचना प्रचलन प्रेक्षा धर्म उपदेशा। इसको जब इंग्लिश में ट्रांसफर करते हैं तो सेल्फ स्टडी अर्थात लेसन प्लान करना, उसके साथ में आस्किंग आ जाती है, थिंकिंग तीसरा पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट होता है रिवीजन। थिंकिंग और रिवीजन एक साथ चलते हैं। ग्रुप डिस्कशन पांचवा पॉइंट होता है। जब भी कक्षाएं शुरू होती हैं तो सबसे पहले सेल्फ स्टडी करके जाना चाहिए, क्योंकि टीचर बता ही देता है कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ाया जाएगा। उसकी लेसन प्लान अच्छे से करके जाना चाहिए। लेसन प्लान करने से 5 फायदे हुआ करते हैं। पढ़ाए जाने वाला विषय अच्छे से समझ में आ जाता है, फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्टडी मिल जाती है, डिफिकल्टीज सॉल्व हो जाती हैं और आपको एक लेसन के अंदर जो पार्ट दिया गया है, जो विषय वस्तु दी गई है, उसका नॉलेज भी प्राप्त हो जाता है। इतना करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि बॉडी से संबंधित होती है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसलिए कि उससे हमें मेन पॉइंट्स मिल जाते हैं और लेसन के भीतर की जो अंतरात्मा है, उसके भीतर जो विषय वस्तु दिया गया है, वो अच्छे से समझ में आ जाता है। पहला, आइज ऑन द ब्लैक बोर्ड, ईयर ऑन द साउंड ऑफ द टीचर, हैंड ऑन द डेस्क बोर्ड विद पेन। इससे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा है उसको नोट डाउन कर लो। चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, सभी में ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। और टीचर्स कुछ मना करते हैं कि ब्लैक बोर्ड से कुछ नहीं लिखना है, लेकिन अपन को उनकी नहीं मानना है। लेकिन अपन को वो सारे विषय जो वहां लिख देता है, वो मेन पॉइंट्स हुआ करते हैं, उनको लिख लेना चाहिए। और टीचर्स की साउंड पर अपना कान बिल्कुल सटा के रखिए कि वो टीचर्स क्या बोल रहा है, मेन पॉइंट्स आपको जो समझ में आए, आपके अंडरस्टैंडिंग में जो भी हो, उसको नोट करते जाइए। इस तरह से आपको सारा विषय वस्तु समझ में आ जाता है।